देखिए, जो इंडस वाटर का क्लोजिंग कर दिया था पहले, और उस क्लोज़ करने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और पड़ेगा उसका। उनके किसानों की खेती नहीं होगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और जो मछली का ट्रेड करते थे वो भी नहीं मिलेगा। तो उनकी इकोनॉमी जो पहले से ही ध्वस्त हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उनको खाने के लिए अभी अनाज नहीं है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी प्रकार से जो भारत के साथ में ट्रेड होता था, अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद में वो ट्रेड भी ख़त्म हो गया, बंद कर दिया। जो इम्पोर्ट होता था पाकिस्तान से, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बंद कर दिया हमने। पहले उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था, जो 1996 में दिया था। हाँ, तो वो 2019 में ख़त्म हो गया था। तो अभी भी कुछ ट्रेड होता था, करीब 10 बिलियन, जो कि ख़त्म होकर के 2 बिलियन रह गया है। ये सभी ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने से अभी जो हमने उनके जो हवाई, जो उनके पानी के जहाज़ हैं, उनका भी आना जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि उनका इकोनॉमी ध्वस्त है। और ध्वस्त होने के साथ साथ जो फ़्लाइट उनकी जाती थी हमारे यहाँ से, वो बंद कर दी, तो उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। पाकिस्तान के जो अपने हमारे यहाँ से फ़्लाइट जो जाती थी, इंडिया पैसा देता था, वो भी पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो अभी इंडिया की हालात ख़राब हैं, और इंडिया को $6 बिलियन जो IMF से फंड मिलने वाला था, भारत उसको भी रुकवा रहा है। और भारत जो है अभी पाकिस्तान को जो FATF की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डलवा रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ से शिकंजा अभी कसा गया है, और उसका जो बिल्कुल हालात ख़राब हैं। बिना युद्ध लड़े जो है पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जो हिंदुस्तान की, भारत की जो आर्मी है, वो बहुत सशक्त है। पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। हमारी आर्मी थर्ड है वर्ल्ड के अंदर में, फोर्थ एयरफोर्स और फिफ्थ नेवी है, जो कि जबकि पाकिस्तान की कुछ भी नहीं है। उनकी फायर पावर 12th है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में हमारी थर्ड है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी सेना में विद्रोह हो रहा है। उधर से बलूचिस्तान ने इनके ऊपर, BLA की आर्मी ने हमला किया हुआ है, उनके सैनिकों को मार रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। और पेट्रोल नहीं है, टैंकों में पेट्रोल नहीं है चलाने के लिए। तो बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान कहीं नहीं टिक सकता, भारत के सामने कहीं है ही नहीं। हमारे पास में राफेल हैं, जो बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हैं। उनके पास जो F-16 हैं, वो भी अभी ठीक आधे उनमें से रिपेयर में नहीं है। जो F-17 दिए हुए हैं चाइना ने, वो बिल्कुल बेकार हैं। उनके रडार काम नहीं करते। J-10C है, वो भी काम नहीं कर रहे। हमारे पास में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बहुत पावरफुल है, जबकि उनके पास HQ-9 है, जो चीन ने दिया है। और चीन का, वो खुद ही चीन इस्तेमाल नहीं करता, उसने रसिया से S-400 लिया हुआ है। तो इस प्रकार से उनके पास न लड़ने की ये पैसा है, ना उनके जवानों में जोश है, ना उनके पास में हथियार हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिक सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर के और अंगोला के प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा दोहराया है कि जो आतंकवादी हैं, हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और उनको सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा, जो प्रेसिडेंट हैं अंगोला के, उन्होंने अपनी कंडोलेंस और दुख व्यक्त किया है। और उन्होंने प्रेसिडेंट लोरेंको ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। और भारत के अंगोला के बीच में ट्रेड भी हुआ है। ट्रेड डील में $200 मिलियन का $200 मिलियन का हमने उनको एक क्रेडिट दिया है हथियारों के लिए, और उनके यहाँ से एनर्जी वगैरह हमारे पास आएगी। इसके अलावा जो है, ये जो प्रेसिडेंट लोरेंको हैं सूडान के, ये अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन भी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ग्लोबल साउथ के लिए हम मिलकर काम करते रहेंगे, और जो टेररिस्ट के खिलाफ जो है अंगोला और भारत मिलकर काम करेंगे, जिसमें कि अंगोला के प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति और सहयोग जताया है और कहा है हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। द financial situation of Pakistan is very bad. They don't have food to eat, they don't have petrol. Now they had trade with India, and India is the most close to them. The tariff and for the carrying the goods, not much of the problem was there. It was cheap to them. So with closure of Atari border and closure of our ports for Pakistan, it will badly affect their trade. We have stopped completely direct or indirect import of any Pakistan goods. This will have impact on Pakistan, while it will not have much impact on India, because India is a big economy. Our economy is very high.
We have got fifth largest economy we are in the world, and we have a foreign reserve of nearly $700 billion, while Pakistan has only $10 billion. So they are in a very bad position, and now their population used to come for the treatment. They used to get the world-class treatment with a very little cost and not traveling much, so that will also affect them. The closure of the Atari border, closure of the ports, and stopping all kind of trade will badly affect Pakistan economy. As such, the Pakistan will also be put in the grey list of FATF, and India is putting pressure on IMF not to give them a further loan, which was expected to be about $6 billion to bail out. So Pakistan is a very bad condition. Even without firing a bullet, the Pakistan has come to its knees, and they are in a very bad position, which they are now feeling it.